वो मैट्रिक से लेके अभी तक मैं इसका खर्चा उठा रहा था। जो इसका बाप है जो हमको धमकी देता है किसी के सहारे कि हम तुमको घर से उठवा देंगे, 2 मिनट का काम है। लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की का जो मन होता है वो एक से बेहतर लड़की की तलाश में रहता है, चाहे वो कोई भी हो। गांव समाज में क्योंकि जिसके साथ ये घटना गुजर गुजर चुका होता है वो लोग भी विरोध करते हैं कि यह गलत नहीं है। अगर प्यार करता है तो अपने पति के सपोर्ट करे, क्योंकि पति ही सब कुछ आपका होता क्या है। सोच है सो कहिए। अब आप उस लड़की के लिए क्या कहें। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। आज हम आप देख रहे हैं कि प्यार की अधिकतर घटनाएं घटती है। बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद जब वह शादी कर लेते हैं, किसी कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेते हैं। कई सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो 5 साल 7 साल इस तरह से रिलेशनशिप में रहते हैं और रहने के बाद जब उन लोगों का प्यार हद तक बढ़ने लगता है तो बहुत सारे लोग उस प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शादी कर लेते हैं। फिर होता क्या है कि दोनों परिवार के लोग, यदि अंतरजातीय शादी हो, अंतरजातीय विवाह हो, तो अंतरजातीय विवाह में अक्सर परिवार के लोगों में गुस्सा होती है। लोग, गांव समाज के लोग खोजते हैं कि आपकी बच्ची कहाँ गई है। जब यह बात लोगों को मालूम होता है कि किसी की बच्ची किसी के साथ शादी कर ली है तो समाज उन्हें अलग नज़र से लोग उस परिवार को देखा जाता है। उस परिवार को लोग अलग नज़र से देखते हैं। एक अलग वातावरण, लोगों की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा जैसी बात होने लगती है। लेकिन सरकार की जहाँ तक बात की जाए तो सरकार की भी घोषणा है कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अंतरजातीय विवाह करने वाले जो लड़का हैं उन्हें हर संभव मदद किया जाए, कानूनी भी मदद मिलती है। फिर भी सामाजिक दबाव के कारण कई सारे लोग एफिडेविट बनवा लेने के बाद, रिलेशनशिप में रहने के बाद, यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी बनती है वह गर्भवती होने के बाद भी यदि विवाद हो, यदि वह माता पिता के पास यदि वो चली जाती है किसी दबाव के कारण, तो वह फिर क्या करती है, वो लड़का को साथ धोखा करती है। फिर से वह चाहती है कि मेरा जो जीवन था, हम जो पति पत्नी के जो बंधन में बंधे हुए थे, एफिडेविट बनाए हुए थे, हम लोग स्वेच्छा से यह शादी कर रहे हैं, हम लोग भगवान के सामने यह शपथ लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बात को जिक्र किया जाता है एफिडेविट में। तो अभी हमारे सामने यह एक एफिडेविट कागज है और कागज बना हुआ है, और मेरे सामने जो आप युवा अवस्था में किसी लड़की से प्यार कर बैठते हैं, प्यार का सिलसिला जारी होता है, विवाह होता है, एफिडेविट कागज बनती है, लेकिन फिर लड़की अपने माता पिता के पास चली जाती है। यानी आखिर क्या इस प्यार का चक्कर क्या है। यह शादी से पहले उस लड़की को पढ़ा रही थी, पढ़ने के बाद बता रहे थे कि एक और यदि आप कहा जाए तो जैसे एक अभी यानी चल रहा है कि एक एसडीएम की जो मामला है, जब आज भी लोग, यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है पूरे देश में, तो कई सारे लोग अब अपने पत्नी को शायद कोई पद पर पहुंचाने के लिए, एसडीएम बनाने के लिए, कोई उच्च डिग्री की तैयारी के लिए कई सारे लोगों के जहन में और सवाल उत्पन्न होने लगा है कि ऐसा न हो कि मेरी पत्नी यदि हमसे ऊंचे पद पर यदि चली जाती है तो वह कल यही जो एसडीएम साहिबा है इनका जैसा ही मेरा हाल न हो जाए। तो बहुत सारे लोगों के सामने अभी एक अलग प्रकार का, कहा जाए तो सोचने और समझने पे लोगों को मजबूर कर रहा है। तो मैं सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, पूरा परिचय आप दीजिए, क्या नाम है। मेरा नाम अनरजीत कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर के निवासी हूँ। मेरा घर औराई ब्लॉक के तहत कोकिलवाड़ा गांव में पड़ता है, और हम लोग दोनों 7 तारीख को जून में शादी किए थे। यानी यही जो, यानी 7 जून 2023, 7 जून 2023 को हम लोग शादी किए थे। किसके साथ शादी किए। हम अपने पत्नी के साथ शादी किए थे, जिसका नाम है अंबिका कुमारी। अंबिका कुमारी, वह कहाँ के रहने वाली। वो भैरव स्थान डेकली बुजुर्ग के रहने वाली है। आपके गांव से कितने दूर। हमारे क्षेत्र से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। 3 किलो के। तो आप उस लड़की से प्यार, कब से प्यार कर। उसका मेरा प्यार लगभग 3 साल से चल रहा है। यानी 3 साल पहले आप उस लड़की से आप प्यार किए थे। कैसे प्यार कैसे हुआ। प्यार ऐसे हो गया कि देखिए, वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर में हम लोग दर्शन करने जा रहे थे, तो वो लड़की को मतलब मेरे फेसबुक आईडी से मेरा नंबर उसको मिला, तो उसके ज़रिए वो हमको अचानक फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जैसे कि ये बातचीत टॉपिक पे होने लगा, तो बातचीत होने के बाद ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बराबर एक जगह मिलना जुलना होता है, तो वहाँ भी लोगों को यदि नज़र से नज़र मिलती है तो दिल का जो कहा जाए यानी प्यार बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ। जी, जैसे कहीं आप बराबर मिले जुले नहीं।
भैरव स्थान मंदिर में सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, उसी मंदिर में इनसे मेरी यानी मिलन पहली मुलाकात हुई। जी, और उसी बीच हम दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और उस समय से हम दोनों के बीच बातचीत चल रहा था लड़की 3 क्या साल। कर रही थी उस दरमियान? अभी 2023 चल रहा है, यानी 3 साल पहले, यानी 2020 में आपको इस लड़की अंबिका कुमारी से 2000 यानी कहा जाए तो 19-20 में आपको संपर्क होता है। जी, तब से उनके साथ आप क्या करते थे उस टाइम में? उस समय में हम मुंबई में अपना धंधा करते थे। अभी अभी आप पढ़ाई क्या, अभी आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफ़िकेशन है कि मेरा पीजी कंप्लीट है। पीजी कंप्लीट। जी, अब हम पीएचडी में एडमिशन कराने वाले थे, लेकिन इसी मामला के चक्कर में हम उसको रद्द कर दिए, अभी नहीं कराएँगे और इसी समस्या में उलझे हुए हैं। जब आप प्यार किए उस टाइम में आप कहाँ रहते? उस समय में हम घर पे आए थे, जब लॉकडाउन हुआ था उस समय हम घर पे आए हुए थे। घर पे आने के बाद मतलब जैसे गाँव घर में कोचिंग चलता है, कोचिंग चल रहा था, कई मेरे फ्रेंड हैं, उनके यहाँ हम मतलब ऐसे घूमने के ज़रिए कभी किसी के यहाँ चले जाते थे, ऐसे देखते थे तो हम भी पढ़ा देते थे। तो इस तरह से मतलब इससे और बेहतरीन मेरी जान-पहचान हो गई, जिस कोचिंग में ये पढ़ रही थी। और मतलब वहाँ धीरे-धीरे और गहराई में आप लोग आप जी। और गहराई में चले गए। और धीरे-धीरे दोनों आदमी और मतलब गंभीर तरह से दोनों आदमी का प्यार हो गया और प्यार चलता रहा, काफ़ी दिन से बातचीत होता रहा और इसका जो भी मैट्रिक का जो मतलब इनका जो बोझ मैं उठाया था खर्चा, वो मैट्रिक से लेके अभी तक मैं इसका खर्चा उठा रहा था, जो भी यानी उठा आप रहा था। देखिए कि शादी से पहले इनके जैसा हमें लग रहा है कि और भी बहुत सारे लोग होंगे। लग रहा है आपको कि आपके जैसा भी बहुत सारे लोग होंगे? बहुत सारे लोग होंगे ही क्योंकि मेरे जैसा लाखों, करोड़ों छात्र होंगे जो इस तरह से अपने यानी जीवन यह तय कर लिए थे कि शादी अब इसी से करना है। तो जी इसका हम जो इसको यानी उसका कुछ सोच था कि मैं यह बनूँगी? उसका सोच था कि हम यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस अधिकारी बने, तो मैंने यूपीएससी की तैयारी, देखिए दोस्तों, अजीब लग रहा होगा आपको क्योंकि ये भी यूपीएससी की तैयारी लड़की बता रही थी कि हम यूपीएससी की तैयारी करें। जी, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए लड़की को मतलब सपना था कि हम मतलब एक पद पे रहे, तो मैंने बोला ठीक है, तुम तैयारी करोगे तो ठीक है, हम कराएँगे, हम उसके लिए है, तुम्हारा सारा बोझ उठाने के लिए, खर्चा उठाने के लिए हम तैयार हैं। तो इसी बीच में जब ये मेरा इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो प्रेम प्रसंग चलने के दरमियान ये मतलब हम लोग का जो रिलेशनशिप चल रहा था, उसके बीच ये गर्भवती हो गई थी, तो हम लोग रिलेशनशिप में ही गर्भवती हो गई। जी, तो हम लोग इसी मतलब सोच को लेकर जल्दी में शादी किए, शादी करने के बाद सोचे कि ठीक है, अब ये 12th पास कर लिए, तो आगे की जो प्रोसेस है, पढ़ाई की प्रक्रिया शादी मतलब कैसे किए? घर से लेकर के लड़की आपके पास कैसे गई? लड़की को उसके गार्जियन वाले रिलेशनशिप वाले जो भी मौसी फूआ पहले पता था उनके गार्जियन को? उनको गार्जियन को पता था, इसीलिए अपने घर से उसको रिलेशनशिप में शिफ्ट किया हुआ यानी था। आप 4 साल से खर्चा दे रहे तो पता था? अब पता नहीं था तो ये हम नहीं बताएँगे उसके गार्जियन को, लेकिन लड़की को पता था उसका जो कपड़ा का हो, लड़की कोचिंग का ल फीस हो। सवाल तो करता होगा ना घर में कि जी, आपको तो आप आप वो जाने, उसका बाप मतारी जाने, ये हम नहीं बता यदि सकते किसी की हैं। लड़की को यदि सारी भरपाई होती हो तो उनके गार्जियन तो सवाल कर सकते हैं कि तुम जो रह रही हो, जी। तुम्हारा जो खर्चा है वह कहाँ से मेंटेन होगा? जी, तब वो लड़की जाने क्योंकि हम तो यहाँ से दे देते जो भी घर पे जो भी उसका खर्चा हो, कपड़ा-लत्ता, पैसा जो भी कोचिंग का फ़ी सब हमने दे रहे थे। और घर जब के लोग माँ-बाप को कितना दे रहे थे? अब हम ये कौन हम न अपने माँ-बाप हाँ, को हम अपने माँ-बाप को दे रहे थे, जितना ज़रूरत था उस हिसाब से हम दे रहे थे क्योंकि हम मतलब दोनों तरफ आप मैनेज करके चल रहे हैं। जी, क्योंकि मैं इनकम कमा रहा था उस समय 25 से 30 हज़ार के बीच कमाता हूँ, तो कोई-कोई महीना में मेरा जो धंधा थोड़ा कम चलता है, तो थोड़ा मतलब कम आप चलता लक्ष्य है। तय कर लिए कि हमको यूपीएस बनाना है, यूपीएससी की तैयारी करवाना है। क्यों? क्योंकि हाँ, इसीलिए क्योंकि मेरी सिस्टर भी बीपीएससी की तैयारी करती है, तो जब सिस्टर करती है, भाई करता है, तो पत्नी को नहीं करवा सकते। हम आप शादी कब किए? क्या तारीख? 7 तारीख को शादी किए, जून में। कहाँ से शादी की? ये पुपरी अनुमंडलीय कोर्ट से शादी किए और 17 तारीख को ये भाग गई और भागी क्यों? क्योंकि हम लोग मुज़फ्फरपुर में इमरजेंसी में रूम किराए पर लेकर शिफ्ट हुए थे और उस रूम में हम लोग रह रहे थे। 2 दिन रहे मुश्किल से और 2 दिन रहने के बाद हम दोनों पति-पत्नी के बीच ऐसे रूम में किसी बात के लिए उस बीच उनके माता-पिता खोजे नहीं उनको? खोज रहे थे। उनको मालूम था कि हमारे साथ वो लड़की आई हुई है। लेकिन होता है कि अक्सर कई सारी लड़की शादी कर लेती है तो उनके माता-पिता, उनके परिवार के लोगों पे, लड़का के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि लड़की तो बालिग है। लड़की तो बालिग है उसका तो बालिग है तो आपके यानी एफआईआर नहीं हुआ? एफआईआर नहीं हुआ है। गुमशुदा की सूचना उनके पिताजी नहीं दर्ज करवाई क्योंकि मालूम था। उनको मालूम था और वो लड़की शादी करने से पहले उसको बता दी थी कि हम शादी इसी लड़का से करेंगे। उसी विवाद के चलते वो उसका बाप बोला था कि नहीं, नहीं करने देंगे। इसीलिए जब वो लड़की 2 बार भागने की कोशिश की तो उसको हम इग्नोर किए कि नहीं, नहीं भागना है। तो जब उसको मालूम चल गया कि मेरी बेटी भाग-भाग जाती है, तो उसको अदर रिलेशनशिप में अपने शिफ्ट किया। तो वो लड़की खुद से चल के हमारे पास आई,
तो अब वो बोल रही थी कि हम नहीं रह पाएंगे। लड़की खुद आती है, लड़की खुद हमारे पास आती है तो लड़का को दोष नहीं रहता, ज्यादातर लड़की की गलती करती जी, तो वो लड़की है। आई। आपको कैसा अब तक फील हो रहा है कि लड़कियां ज्यादा गलती करती है, धोखा देती है कि लड़का? देखिए, ये तो हम बता सकते हैं कि अभी हमारे साथ जो घटना घट रही है, इस हिसाब से हम बोलेंगे कि लड़कियां ही ज़्यादा धोखा दे रही है हमारे साथ। आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। जी, मैंने उनके लिए बहुत सारा चीज़ कुर्बान और उसका बाप ऐसा एफ़र्ट लगाता है, वो तो बेवड़ा टाइप का है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए सबसे। फिर शादी करने के बाद आप कहा जाए तो मुजफ्फरपुर में डेरा लेकर के रहने लगे। डेरा उससे पहले हम लेकर आ रहे थे। देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो 2014 से ही मुजफ्फरपुर में हम रह रहे थे और उससे पहले हम पटना में पढ़ाई करते थे, फिर दिल्ली पढ़ाई किए। तो हम मुजफ्फरपुर में, हम ये नहीं है कि शुरू से ही हम रह रहे हैं, 2014 से ही। जब मेरा मैट्रिक से एग्ज़ाम हुआ उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट किए, तो ऐसी बात नहीं है, वहीं रह रहे थे। और ये लड़की को मेरा रूम मालूम था, वो आई, रूम में आई, तो आने के बाद तो हम उससे प्यार करते हैं, तो अब रूम में अचानक उसको रखना ये तो संभव नहीं है, तो शादी करने के बाद ही रखेंगे। प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसके गार्जियन को मालूम था, उसके बाद भी तो हम लोग पुपरी आकर, पुपरी में मेरा रिलेशनशिप है, भाई हुई है, तो उसके ज़रिए हम लोग शादी की है, जो वकील है। शादी करने के बाद आप यहाँ से मुजफ्फरपुर चले। जी, तो फिर मुजफ्फरपुर हम लोग चले गए। मुजफ्फरपुर में फिर क्या घटना? तो मुजफ्फरपुर में यही घटना हुआ कि हम दोनों पत्नी-पत्नी उस रूम में रह रहे थे, तो पति-पत्नी के बीच कुछ आपसी विवाद में, शादी के कितना दिन बाद आपसी विवाद? वो मतलब 10 दिन बाद विवाद हुआ। तो विवाद जो शुरू हुआ था, उस विवाद का जो घटना है, घटना मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जिस रूम में हम रह रहे थे, उस रूम ऑनर जो है उसका नाम है पिंटू सिंह। पिंटू सिंह अपने आप को भाईगिरी करता है। मतलब दबंग है। वो अपने आप को बोलता है, हमको तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर मर्द दबंग होता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो हमको धमका रहा था, डरा रहा था कि मतलब हम इस टाइप का दारू शराब पी कर आया, हमारे पत्नी को भी धमकाया, हमको भी धमकाया। क्या है, आपकी पत्नी ने शिकायत की? तो जी, धमकाने के बाद मेरी पत्नी ने शिकायत की कि मतलब हमको ये 1 साल से मार रहे हैं, मतलब चाकू भिड़ाए थे। तो बताइए, कोई भी औरत, कोई भी लड़का किसी लड़की से ब्याह करता है, तो मारने-पीटने के लिए नहीं ब्याह करता है, जीवन आगे चलाने के लिए किसी से प्यार करता है। तो मेरी पत्नी अब किसी के बहकावे में आकर हमारे प्रति गलत बयान देकर उससे हमको मार खिलवाया और यानी रूम ऑनर से मार खिलाया। जी, और वो हम अकेला पड़ गए थे, वो लोग 10 लोग थे, तो वो लोग मार बैठे और विवाद वहाँ से शुरू हुआ। उसके बीच ये लड़की हमारे हाथ से छूट पड़ी और उसके बाद मेरा संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा कैसे है। छूट? जब विवाद हुआ तो फिर उसके माँ बाप को कौन बुलाया? उसके माँ-बाप को उस लड़की के ज़रिए फ़ोन नंबर माँगा और लड़की ने फ़ोन करवाई। वो उसी 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 के हाथ है और वो फ़ोन कर उसको गार्जियन को बुलाया, हमारे गार्जियन को भी बुलाया और बुलाने के बाद दोनों आदमी को अलग-अलग भेज दिया और दोनों गार्जियन के बीच कोई तरह का बात भी नहीं हुआ और घर पे आने के बाद भी कोई तरह का अभी तक बात नहीं चल रहा है। वो घर में आराम से लेकर बेटी को बैठा है और लड़की प्रेग्नेंट है और बोल रहा है कि हम अपना बेटी को दूसरे जगह शादी कर दिए। आप इस बीच में आप उनके उससे संपर्क करने की कोशिश की, उनके पिता से? बहुत कोशिश की है, हम उसके घर पे कई लोगों को भेजने की कोशिश की है। मुखिया के ज़रिए हम अपने गाँव का जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, समिति साहब होता है, उसके ज़रिए सूचना किए, एप्लीकेशन लिख के दिए। फिर भी वो बोलता है कि हमको समाज से कोई लेना-देना नहीं है, जब हम अपना बेटी को ब्याह कर दिए, बस बात खत्म। तो ब्याह कर दिए, वो आपका प्रॉब्लम है। हमको जो समस्या हुआ है, हम अपना समस्या हम अपने मीडिया वाला के ज़रिए बयान। अब आपको क्या लग रहा है समस्या? समस्या यही यदि वो छोड़ देगी तो, क्योंकि अब क्योंकि वो गुजरे हुए लम्हे लोगों को अक्सर ख्याल आते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो लम्हा गुजर चुका है वो तो एक याद बन करके रह जाएगा? जी, तो देखिए, हम तो उनके लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका जो गार्जियन है, उसका पिताजी। अब भी विश्वास है आपको कि वह मेरी पत्नी बन करके रहेगी? ऐसा क्या अभी फील आपको कैसा हो रहा है? देखिए, अभी हमको 20 दिन 25 दिन से मेरी पत्नी से बात नहीं हो रहा है। देखिए, क्योंकि वो जो लड़की है मेरी पत्नी, उन लोगों के दबाव में? उन लोगों के गार्जियन के दबाव में तो है ही है, लेकिन वो थोड़ा साइको दिमाग की है। वो जिसके फ़ेवर में रहेगी, उसका बात मानेगी। वो अपने जीवन में उसको किसके साथ, जब पति के साथ रहता है, तो उसको कैसे रहना, नहीं रहना है, ये सब बात उसको कुछ समझ में नहीं आता है। भले वो 21 साल उसका एज हो गया है, लेकिन ज़िंदगी कैसे काटना है पति के साथ, ये सब तरीका उसको मालूम गाँव नहीं है। ऐसा मैटर में गांव समाज में, क्योंकि जिसके साथ ये घटना गुजर गुजर चुका होता है, वो लोग भी विरोध करते हैं कि यह गलत नहीं है। गांव सपोर्ट कर दे, लेकिन मेरी पत्नी यहाँ पे धोखेबाज निकल गई, मेरे साथ ही विश्वास कर आपको गई। लग रहा है कि वो धोखा कर गई? आपका क्या सोच है, सो कहिए। अब आप उस लड़की के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो लड़की के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हम उसे गार्जियन को अभी भी बोल रहे हैं कि चुपचाप आप अपनी बेटी को हमारे पास भेज दो। जब विवाद इतना हद तक बढ़ गया है, तो हम अभी रख लेंगे। लेकिन अगर मेरा यही कहना है कि अगर अपने बेटी को इस सिचुएशन में भी किसी अदर जगह, किसी दूसरे लड़का से अगर शादी कर देता है, अगर वहाँ पर भी अगर किसी
प्रकार का उसको विवाद होता है, वहाँ से उस लड़की को तकलीफ होता है। उसके बाद अगर हमारे पास वो लड़की आती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो यानी लड़की अब आप ये कह रहे हैं कि अब लड़की कहीं भी चली जाती है, उसके साथ कुछ हो जाता है, अब कर जी। हम मतलब अब छुटकारा पाना चाहते नहीं, छुटकारा नहीं, देखिए अगर वो किसी के साथ, जैसे उसका बाप बोल रहा है कि हमारा बेटी को शादी कर लिए। हैं। यदि लड़की मान के चलिए कभी वो उसको मौका मिले, वो फिर आप आपके पास बीच में यदि 10 दिन, महीना दिन भाग आई, चली आई तो? सुनिए ना, उसी से बता रहा है ना कि देखिए, उसका जो बाप बोल रहा है कि हम अपने बेटी को दूसरे जगह में शादी कर दिए, ठीक है कर दिए। हम लोग जो कोर्ट के ज़रिए जो कागज़ से मतलब शादी किए थे, तो हम बोले कि देखिए अगर आपकी बेटी किसी दूसरे जगह में शादी कर लिए इसी तो तरह का एफिडेविट हमको कोर्ट से बना करके दे दें। जी, तो हमको डिवोर्स पेपर चाहिए। अगर वो लड़की अगर कहीं दूसरी जगह शादी कर ले तो ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको डिवोर्स पेपर चाहिए, नहीं तो कल के डेट में अगर उसको भी उस जगह से समस्या होगा तो फिर कल हो के हमारे ऊपर हावी हो, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट इस स्थिति में नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो किसी और के साथ सोई रहेगी तो कतई नहीं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये मेरा वचन है। तो अगर प्यार करता है तो अपने पति के सपोर्ट करे, क्योंकि पति ही सब कुछ होता है। लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की का जो मन होता है वो एक से बेहतर लड़की की तलाश में रहता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए हम तो 100% नहीं बोल सकते हैं कि मतलब ये प्यार 100% सच होता है। और लड़की लड़की हमेशा यही सोचती है कि हमको उससे बेहतर लड़का मिल जाए, वो उसी की तलाश में रहती है और उसके लिए अपने प्यार को वो कभी भी तोड़ सकती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा। यानी प्यार करना भी एक सबक, यस, प्यार करना एक सबक है, क्योंकि मैं सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए लोगों जी। को। यदि अनजाने में ले लेते हैं और अंजाम बुरा होता है, तो वह बुरा दिन देखने के लिए भी तैयार रहिए। जी, उसका बाप तो बाप है जो हमको धमकी देता है किसी के सहारे कि हम तुमको घर से उठवा देंगे, 2 मिनट का काम है। ये सामाजिक स्तर से अगर बात नहीं अगर सुलझा तो हम कोर्ट अथी मतलब चौकी, पुलिस चौकी में जाकर यानी जो विभाग के थाना प्रभारी है, डीएसपी है, कहा जाए तो पुलिस अधीक्षक है, आप सभी को लिखित दे देंगे सूचना? जी, ये पेपर और मैं अपना लिखित दे देंगे। और देने के बाद उसका तो पिताजी बोलता है कि हम एफआईआर करेंगे, तो अभी तक तो किए नहीं है और आगे की बात तो हम अभी नहीं बताएँगे। कोर्ट का यह शपथ पत्र है। शपथ पत्र मिलने के बाद 3 साल 4 साल रिलेशनशिप रहने के बाद यदि इनके साथ अपराध होता है, इनके साथ यदि धोखा होता है, तो प्यार करने वाले लोगों के लिए एक सबक है दोस्तों। यदि आप प्यार करते हैं किसी के साथ, किसी को यदि अपना दिल दे बैठते हैं, तो उस प्यार को सफल बनाने के लिए, वह प्यार सफल हो तभी आप प्यार कीजिए। नहीं तो प्यार करने के बाद यदि उसका अंजाम बुरा हो, हालात बुरा हो, आपका कैरेक्टर खराब हो जाए, तो ऐसा प्यार आप ना करें। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।